हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट किया था और कॉन्ग्रुएंस का अर्थ बताया था। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम, देन ए माइनस बी विल बी डिविजिबल बाई एम। और उसके बाद में कॉन्ग्रुएंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी की थी कि कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें रिफ्लेक्सिव बताया था, सिमेट्रिक बताया था और ट्रांजिटिव बताया था। ठीक है, ये करके और एक रिजल्ट डिराइव किया था। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एन, then a raised to the power n is congruent to b raised to the power n under mod n। ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया था। आज हम कुछ और रिजल्ट डिराइव करेंगे जिनकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से ही समझना है जो कुछ मैं कर रहा हूं। कैंसलेशन लॉ और जो कुछ हम करेंगे, देखिए आप लोगों को मैं सोचता हूं कि अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा इसको पढ़ने में। कोई भी व्यक्ति जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी नहीं है तो इस चीज़ों को आसानी से सीख भी सकता है। इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। तो अगर हमने पहला कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो इसको कर पाएंगे। थ्योरम है, मैं डिडक्शंस जो मेरी किताब में है पर वो मैं एज ए थ्योरम उसको लेता हूं, फिर उसके बाद उसके डिडक्शन के रूप में लूंगा। कैंसलेशन लॉ क्या है कि इफ सी ए इज इक्वलेंट टू सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी अंडर मोड एम एंड सी एम, यानी इस सी का जो ए और बी का मल्टीपल है, सी और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डी है, सी और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डी है, देन यदि ऐसा है देन दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम बाई डी, यानी ए और बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए और बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मोड बदल जाएगा। अब यहां मोड एम है और एम का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालें, वो डी आता है, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम बाई डी होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी अंडर मोड एम, ये दे रखा है, और ये दे रखा है कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर सी और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डी है। डी एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, यानी सी और एम का दोनों का ये है। तो मैं सी को, क्योंकि सी और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डी है, तो सी को मैं लिख सकता हूं डी क्यू वन, ऐसा लिख सकता हूं, और एम को लिख सकता हूं डी क्यू टू, यानी अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर तो डी हो गया, और Q1 और Q2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 हो गया। ठीक है, C और D को ऐसा कर दिया मैंने। अब C की वैल्यू क्या है? C इज DQ1 और M इज इक्वल टू DQ2 है। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC या C इज इक्वल टू CB है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि M डिवाइड्स ये मोड है, तो A इज कॉन्ग्रुएंट, हम कहते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, इट मींस M डिवाइड्स, अगर ये है तो M डिवाइड्स CA माइनस CB इसको डिवाइड करेगा, और it means this implies CA M divides C into A minus B. This implies M is what? M is equal to DQ2. DQ2 divides C is equal to DQ1 A minus B.
यानी d तो इसमें कॉमन हो गया, यानी Q2 इज डिवाइड, Q2 डिवाइड्स d Q1 a minus b. It means Q2 divides a minus b, क्योंकि Q1 और Q2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? 1 है। इट मीन्स Q2 डिवाइड्स a माइनस b, और ये है तो इसका अर्थ क्या हो गया? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड Q2. This implies a is congruent to b under mod Q2. What is Q2? यहां से देखें तो m by d हो गया, m by d, यानी a is congruent to b अंडर mod m by d, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का यहां से ये c दोनों में कॉमन है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b हो जाएगा। फाइनली a इज कॉन्ग्रुएंट टू b हो जाएगा। c का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, c और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर d है, तो m by d के कॉन्ग्रुएंस में a और b कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसका एक छोटा सा कॉर्लरी है, कॉर्लरी को हम कह सकते हैं कि अगर m by d यानी m by d इज इक्वल टू, या यूं कहते हैं कि c और m का d इज इक्वल टू 1 कहते हैं। d इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा उस केस में, यानी इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर c और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो जाए, यानी cm इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या हो गया? d इज इक्वल टू 1 हो गया। और जब d इक्वल टू 1 हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये है तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड m हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा कैंसलेशन लॉ और उसकी एक कॉर्लरी जो हमारे आगे काम आएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डिडक्शन। फिर मैं इनको मिटाता जाता हूं, पर याद रखें कि हमारे रिजल्ट्स ये भी काम आएंगे। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर d है तो a और m और c का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। नेक्स्ट रिजल्ट है कि देखिए दो नंबर है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड m के तहत। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट है, a and b are congruent to mod m, and the same a and b are congruent to mod n, यानी n की घड़ी में भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, m की घड़ी में भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दो नंबर ऐसे हैं कि जो दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, तो एंड k is equal to LCM of m and n। m और n का LCM है, k is the LCM of m and n, then a is congruent to a is then this implied a is congruent to b under mod kb होगा। देखिए अगर न्यूमेरिकली इस सारी चीज को समझें तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले न्यूमेरिकली इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको कैसे करना है उसकी बात करेंगे। न्यूमेरिकली देखिए 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 अंडर मोड 3। देखिए 21 माइनस 12 क्या आता है? 9 आता है। 9 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 अंडर मोड 9। 9 की मोड में भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखिए 21 माइनस 12 9 होंगे, 9 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। या
यूं समझ लीजिए कि 9 की घड़ी में 21 को क्या बोलेंगे, 12 को क्या बोलेंगे, दोनों का रिमाइंडर सेम रहेगा। 18 और 3 यहाँ रिमाइंडर रहेगा, और 9 और 3 12, यहाँ 3 रिमाइंडर रहेगा। कैसे भी कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 9 का एलसीएम के की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मॉड 9। अंडर मॉड 9 मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। इसमें एक 3 के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा किसी और टर्म के कॉन्ग्रुएंट है, 18 के कॉन्ग्रुएंट है या 6 के कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो 6 के कॉन्ग्रुएंस में आ जाएगा, संख्याएं बदल जाएगी। ऑफ कोर्स ये दोनों संख्याएं बदल जाएगी ए बी। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। पर कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एन, और बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एन है, और के इन दोनों का एलसीएम है, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड के होगा। अब ये दोनों, अगर ये यहां एक और बात कर देता हूं, अगर m और n का एलसीएम k है एंड m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, तो उस केस में एलसीएम क्या होगा भाई? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर mn का 1 है, तो उस केस में एलसीएम क्या होगा? k विल बी इक्वल टू mn। k विल बी इक्वल टू mn होगा, यानी दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, दोनों मोड का मल्टीपल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये भी इसी का एक कॉर्नरी है इस थ्योरम का। अब इसको प्रूव कैसे करना है? ये तो हुआ न्यूमेरिकली प्रूव हो गया कि भाई ये ऐसा होगा। अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है मुझे। तो क्या होगा देखिए, इस रिजल्ट से a इज कॉन्ग्रुएंट टू b से मैं ये कह सकता हूं कि m डिवाइड्स a माइनस b। इसी तरह से इस रिजल्ट से कह सकता हूं कि n डिवाइड्स a माइनस b। जब m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों m और n दोनों a माइनस b को डिवाइड करते हैं तो कॉमन मल्टीपल होगा। m और n का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम। सपोज करो m और n का एलसीएम दे रखा है k, तो इट मींस k डिवाइड्स a माइनस b। तो a माइनस b को k डिवाइड करेगा, कॉमन मल्टीपल है, तो एलसीएम है दोनों का k। तो k डिवाइड्स, जब m इसको a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल है यानी एलसीएम है वो भी a माइनस b को डिवाइड करेगा। इट मींस a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड k होगा। अब k की वैल्यू एलसीएम, अगर m और n कोप्राइम नहीं है तो एलसीएम k आ जाएगा, अगर कोप्राइम है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो जाएगा, और उस केस में k की जगह क्या आ जाएगा? m इंटू n आ जाएगा। ये एक रिजल्ट है। फिर एक थ्योरम देखिए, अब जो मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहा हूं उसको एक और थ्योरम के साथ समझ लेंगे तो हमारा आगे का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या है थ्योरम? एक रिप्रेजेंटेशन है। The necessary sufficient condition है पॉजिटिव नंबर n कैन बी डिवाइडेड, n को n में 3 का पूरा भाग लग जाए। n कोई नंबर है, उस नंबर में 3 का भाग पूरा भाग लग जाए, इज दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी इस नंबर के जो डिजिट्स हैं, इस नंबर के डिजिट्स जो कोई भी है, जो कोई भी नंबर के डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को सबको जोड़ लीजिए, उसमें 3 का भाग लगाइए। अगर वो 3 का पूरा भाग लग जाता है तो 3 का पूरा भाग लग जाता है तो इस नंबर में भी 3 का भाग लगेगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी मैं करना चाह रहा था। आई थिंक मुझे न्यूमेरिकल एग्जांपल
चलिए अपन ले लेते हैं 3 का मल्टीपल 1 2 3 इंटू 3 कह देते हैं तो 369। चलो ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये नंबर ले लिया 369। अब देखिए ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ये अपन ने अभी किया है इसलिए हमें ध्यान है कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। चलिए मैं 3 और जोड़ लेता हूं, उसमें 372 कर लेते हैं। ठीक है, अब 372 इनका सम करके 3 7 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अब कैसे हुआ ये, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझने के लिए देखिए इस संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस संख्या को रिप्रेजेंट ऐसा कर सकता हूं मैं कि मैं इसको बाद में मैथमेटिकली बाद में करूंगा, पहले मैं इसको ऐसा लिखता हूं। देखिए ऐसा कर सकते हैं हम कि 2 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, ये तो हो गया 300, ये हो गया 70, ये तो यानी 10 के पावर में लिख रहा हूं मैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए 3 का जिसका भाग लगाना है वो मोड के अंदर जाना चाहिए, मोड में मोड 3 की बात करनी है मुझे। अब मोड 3 में 10 की बात करें, 10 क्या है भाई मोड 3 में, 10 इज इक्वल टू 1, 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, 9 में 3 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसलिए 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 mod 3। 10 is congruent to 1 under mod 3। इस 1 को लाने के पीछे एक लॉजिक है, 1 को हम जानबूझ के लाए हैं, 1 या -1 या आ जाए तो हमारा कई सारा काम हो जाता है, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जनरलाइज वे में n मेरा कोई नंबर है तो इस n को मैं लिखता हूं a0 प्लस a1 इंटू 10, a1 इंटू 10 प्लस a2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस a3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ak माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर k माइनस 1। किसी भी नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं। उसका फायदा क्या होगा कि 3 का भाग लगता है या नहीं लगता, तो मैं इसको अंडर मोड 3 इसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा। मोड 3 के अंदर स्टडी करूंगा तो क्या होगा, ये a0 रहेगा प्लस a1 इंटू 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 की वैल्यू अंडर मोड 3 इज 1। फिर ये a2 हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब मैंने जो एक थ्योरम की थी कि a रेज़ टू पावर n a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड m है, मोड m है, तो थ्योरम क्या थी कि a रेज़ टू पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज़ टू पावर n अंडर मोड m होगा। तो उसी थ्योरम को यूज करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर अंडर मोड 3, यानी 10 स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, अंडर मोड 3 तो ये 1 हो गई, प्लस a3 इंटू 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a रेज़ टू पावर ak माइनस 1 इंटू 1 होगा। अगर ये सारी वैल्यू का मोड 3 में 0 वैल्यू आ जाए, यानी दिस a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ak माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए मोड 3 में, तो हम कहेंगे कि ये नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इसका फायदा हमें क्या मिला, 10 के रूप में रखने पर हमें सीधा सीधा अर्थ निकल गया यहां
कि ये 10 को 1 की कॉन्ग्रुएंस में रखा, मोड 3, क्योंकि 3 से डिवीजन की बात करनी है, 5 से डिवीजन की बात करनी हो, 7 से, 10 से, जिस किसी से बात करनी हो, डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो, तो हम कोशिश ये करेंगे, हमारे लिए इजीएस्ट रहेगा कि उसको यहां 1 लाने की, 1 या -1 लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब वगैरह जो कुछ भी करेंगे वो 1 1 आता चला जाएगा, या तो +1 या -1 जो भी है। अगर यहाँ -1 होता तो स्क्वायर करने पर वो +1 हो जाता, फिर क्यूब करने पर -1 प्लस -1 आते रहते और हमारा काम यहां बहुत आसानी से हो जाता। अंडर मोड, इसको मोड m, मोड 3 के रूप में अगर हम देखें तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो हम ये यहां से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन सब की, यानी इन डिजिट्स की सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो क्या बचेगा भाई, 3 का पूरा, इस डिजिट का सम में 3 का पूरा भाग लग गया है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 3 का भाग लगाना है तो क्या होगा, 3 का भाग लगाने के लिए वो सारी संख्याओं का योग कर लीजिए, उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का योग कर लीजिए, उन योग में 3 का भाग जाता है तो हम कहेंगे कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे और करेंगे, जब और क्वेश्चंस की बात करेंगे तब इसको एक बार और मैं बताऊंगा, याद करूंगा इसी थ्योरम को या इसी रिजल्ट्स को, इसी तरह के रिजल्ट्स को, कि देखिए क्या फायदा हुआ। अभी मैं कुछ और रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। तो यानी वैसे तो हम हमारी बुक्स में, मैं जो छोटी क्लासों में कि 2 से डिविजिबल होगा तो पहली संख्या इवन होगी, 3 से होगा तो सभी संख्या होंगे, 4 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, इनसे 9, 10, 11 किसी से भी कोई संख्या डिविजिबल हो तो क्या होगा वो हम पहले से कुछ जानते हैं। पर इन जनरल अगर हमें कहे कि 23 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अगर इस संख्या में 23 का डिवाइड करेंगे तो शेष फल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए कुछ और मैं करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे को रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग लगते चले जाएंगे। एक और रिजल्ट है, so that any integer satisfy at least one of the following 5 congruences, यानी कोई भी नंबर लो इन 5 कॉन्ग्रुएंस में से आएगा। x is congruent to 0 under mod 2, mod 2 में ये 0 होगा वो नंबर, या फिर x is congruent to 0 under mod 3, mod 3 में congruent होगा तो 0 आ जाएगा। x is congruent to 1 under mod 4, x is congruent to 5 under mod 6, and x is congruent to 7 under mod 12। देखिए यानी कोई भी इंटीजर लो, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी। 12 के कॉन्ग्रुएंस में 7 आएगा, 6 की कॉन्ग्रुएंस होगी, 6 की घड़ी होगी तो 5 आएगा, 4 की घड़ी होगी तो 1 आएगा, 3 की घड़ी 0, 2 की घड़ी 0, यानी कोई भी इंटीजर हो। मैं सबसे पहले इवन इंटीजर्स को 2 पार्ट में देख लेता हूं। इवन इंटीजर्स हैं तो इवन इंटीजर्स का क्या होगा, वो सब 2 से डिविजिबल होगा। तो इवन का यानी सारे इवन नंबर्स ले लें, वो इवन नंबर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे, सारे इवन नंबर इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बचा प्रश्न ओड संख्याओं का। अब ओड संख्याओं की बात करते हैं। ओड संख्या जो कोई भी है, इन चारों में से कोई एक उसका हमें दे देगा रिजल्ट, वो उस कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट होगा, ओड। तो अब ओड है तो हम ये जो हाईएस्ट कॉन्ग्रुएंसी है, इस कॉन्ग्रुएंसी को चेक करते हैं। मोड 12 में क्या होगा, 12
मोडुलो 12 में 12 प्लस 12k प्लस 1 12k प्लस, यानी अब ओड नंबर की बात करनी है मेरे को। ओड नंबर में ये हाईएस्ट मोड ये है 12, तो इसको चेक करते हैं। 12k प्लस 1 12k प्लस 3 12 ओड ही है ना सारी संख्याएं। 12 k की वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा, ये 13 आ जाएगा। k की वैल्यू 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। k की वैल्यू 3 रखें तो k की वैल्यू 3 रखने पर 37 आ जाएगा, यानी ये एक पूरा वो हो जाएगा। इसके बाद अगर +2 कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। इवन का तो हम पहले ही कर चुके, इसलिए 12k प्लस 3 12k प्लस 5 12k प्लस 7 12k प्लस 9 एंड 12k प्लस 11, यही सारी संख्याएं होंगी ओड में। अब देखिए इनमें से अगर मैं इस संख्या की बात करूं और इस संख्या की बात करूं, 12k प्लस 3 यानी ये 3 से डिविजिबल है, 3 से। तो इस तरह की जो भी संख्याएं हैं, यानी ये पूरा k की वैल्यू सपोज करो मैं 1 रखता हूं, देखिए 1 रखने पर ये क्या होगा, 12 प्लस 3 15, 2 रखता हूं 24 3 27, भारतीय 36 प्लस 3 39, यानी ये जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी इस तरह की, इस ग्रुप की जो संख्याएं हैं वो 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से यहां भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो 12k प्लस 9 में भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो पूरा पूरा 3 से डिविजिबल ये संख्या भी रहेगी। k की वैल्यू 1 रखता हूं, 12 9 21, इस तरह की जो संख्या है वो भी 3 से डिविजिबल होगी। यानी ये दो कैटेगरी, ये दो वाली इसमें कवर हो गई। अब 5 7 और 11 3 बची। 12k प्लस 5 12k प्लस 5 क्या होगा, k की वैल्यू 1 रखें, अपन एक बार ये देखें, k की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा, 12 5 17 17। 4 के मोड में देखें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। k की वैल्यू 2 रखें तो k की वैल्यू 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 24 और 5 29 29। तेरी अब 4 के 7 चौक 28 और 1 29, यानी ये वाला इस कैटेगरी में आ जाएगा, इस तरह के नंबर। ठीक है, फिर बचा x कॉन्ग्रुएंट टू 5 अंडर मॉड 6। इसकी वैल्यू देखें, 12k प्लस 7, k की वैल्यू 1 रखें, 12 7 19 19 और 24 और 7 31। अब 6 3 18 और 1 6 के मोड में ये आ गया। हाँ, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये इसमें आ गया 12 और 7, 12 मोड 12 है और ये 7 रिमाइंडर है। और अब इस 11 की बात कर लें, 12 और 7, तो ये तो इसमें आ गया। 12 की बात कर लें, 12 और 11 23, 12 तो 24 और 10 34 35, ये इस तरह की संख्याएं आएंगी। अब 23 देखिए, 6 3 18 6 चौक 24, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 5 23, तो ये वाला इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई नंबर बाकी नहीं, और कोई भी नंबर बाकी नहीं रहेगा, सारे और नंबर 15 17 19 19 21 23 ये सारे आ गए। इसी तरह 27 29 31 31 33 35 इस तरह से सारे संख्याएं आ गई। तो और जितनी भी संख्याएं हैं वो इन 4 कैटेगरी में कवर हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो इंटीजर इस 5 कॉन्ग्रुएंस में कवर हो जाएंगे। 5 कॉन्ग्रुएंस से सारी संख्याएं कवर हो जाएगी। अब देखिए, वो जो रिजल्ट अपन ने किया था, एक बार फिर वापस वहीं आ जाए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर कहे कि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो हमें क्या करना है, 7 का मोड 7 की बात करनी है।
मोड 7 की बात करनी है। 7 के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा था कि यहां जो कोई भी संख्या है 10 है, 10 को 7 के मोड में देखें तो 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 10, 3 मोड 7, 10, 3 मोड 7, और इन तीनों को गुणा कर दें तो इज इक्वल टू, देखिए दिस क्यूब क्यूब और मोड 7 प्राइम है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 10 क्यूब का मतलब 3, 9 3 27, 3 3 9 3 27 मोड 7, और 27 मोड 7 में क्या होगा? 7 चौक 28, 28 तो यहां -1 कर दे, 7 चौक 28 तो यहां 27 ही है, तो -1 हो जाएगा मोड 7 में। यानी 1000 को हम लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं -1। मैंने कहा था कि 1 और -1 आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो यहां मैं -1 लिया है कि 1000 इज इक्वल टू -1 मोड 7। अब कोई भी नंबर है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करना है। तो मुझे ये मालूम है कि 1000 के मल्टीपल में ये चीज हो रही है कि -1 आ रहा है मेरा, तो मैं इस सारी संख्या को एक्सप्रेस इस तरह 1000 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करूं, तो ये 1000 में एक्सप्रेस किया A0 प्लस A1 इंटू 1000 प्लस A2 इंटू 1000 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस AK -1 इंटू 1000 रेज़ टू द पावर K-1। मैंने 1000 के उसमें मल्टीपल में एक्सप्रेस कर दिया। और जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट, ये जो कॉफिशिएंट है ये कॉफिशिएंट क्या है? 0 और लेस देन 1000, 1000 से कम है। 1000 अगर कोई भी कॉफिशिएंट 1000 हो गया तो 1000 बार और आ गया, वो नहीं है। ये कॉफिशिएंट 0 और 1000 के बीच के हैं। 0 भी हो सकता है, 1000 के बीच का भी हो सकता है। अब मैं ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? n इज कॉन्ग्रुएंट टू A0 प्लस, मैं इसको मोड 7 की टर्म में देखने की कोशिश करूंगा। मोड 7 प्लस A1 इंटू 1000 अंडर मोड 7 प्लस एंड सो ऑन AK -1 इंटू 1000 रेज़ टू द पावर K-1 अंडर मोड 7। इसका लाभ क्या होगा मेरे को कि ये तो मोड 7 में A0 ही रहेगी, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना। देखिए ये अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बात करूंगा, तो ये मोड 7 रहेगा प्लस A1 इंटू 1000 अंडर मोड 7 क्या होगा? -1, ठीक है, प्लस A2 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि वहां 1000 का स्क्वायर आएगा, तो यहां भी मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस एंड सो ऑन प्लस AK -1 इंटू 10 रेज़ टू द 1000 रेज़ टू द पावर K-n, यानी -1 रेज़ टू द पावर, देखिए यहां 2 आया, स्क्वायर था 2 आया, तो यहां K-1 आ जाएगा। अर्थात ये क्या है? शुरू की 3 डिजिट, उस नंबर की शुरू की 3 डिजिट। फिर ये क्या है? अगली 3 डिजिट घटानी है। फिर यहां फिर अगली 3 डिजिट क्या होगा? ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये अगली 3 डिजिट जोड़नी है। यानी अगर मेरे पास, मैं एक संख्या लिखता हूं, उससे थोड़ा सा समझ में जल्दी आएगा कि अगर मेरे पास 864 ये संख्या है, 197523, ये एक नंबर है n। इस n को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए ये A0, ये A1, ये A2 रहेगा। दिस कैन बी रिटन एज
523 प्लस A1 इंटू 1000, A1 का मतलब 197 इंटू 1000 प्लस 864 इंटू 1000 स्क्वायर। देख लीजिए, यानी 523, ये 523, फिर 197 इंटू 1000, यानी 3 जीरो इसके आगे और लगा देंगे, यानी ये 197, 1 2 3 जीरो लग गई। फिर इसके आगे 864 इंटू 6 शून्य, 6 शून्य और लग जाएंगे। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब मोड 7 में देखें तो ये क्या होगा, 523 माइनस आ जाएगा, क्योंकि मोड 1000 का -1 होता है, तो ये आ जाएगा -197 प्लस 864। अब देखिए ये संख्या क्या आती है, 523 में से 197 घटा के 864 जोड़े तो ये संख्या होगी, मैं सीधा लिख रहा हूं, 1190 आएगी, 1190। अब 1190 में 7 का सीधा सीधा भाग जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, मैं ये 3 का सेट बना लेता हूं। फिर 190 माइनस 001 यानी 189 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, आराम से देख लीजिए, 7 दूनी 14 और 4 7 7 49, तो यानी ये 7 से डिविजिबल है। अंडर मोड 7 इट इज 0। 7 के मोड में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 189 को अगर अंडर मोड 7 देखें तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। यानी कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल है तो उसको करना क्या है, मुझे ये देखना है कि फर्स्ट 3 डिजिट को प्लस करना है, नेक्स्ट 3 डिजिट को माइनस करना है, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट को प्लस करना है, और उसके बाद में जो भी ये संख्या रिजल्ट आए, उस रिजल्ट अगर बहुत बड़ा रिजल्ट है तो हमें एक बार और यही चीज अप्लाई कर देनी है। अगर फिर भी बड़ा आता है तो फिर अप्लाई कर देनी है। दो स्टेज या 3 स्टेज में ये काम हो जाएगा, 7 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।